ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ईवीएम हैकिंग के आरोप किसी दाग से कम नहीं रहे हैं। अक्सर हारने वाली पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दाग को बस एक पर्ची से मिटाया जा सकता है। इस पर्ची से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल नोटिस वीवीपैट को लेकर इशू किया गया है और इसी वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची से ईवीएम हैकिंग की जो पूरी डिबेट है उस पर फुल स्टॉप लग सकता है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि इलेक्शन से जुड़ी जो स्टोरीज हैं, जो लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लेनर्स हैं, उनसे जुड़ा हमने स्विच एक्सप्लेन नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है। इसी प्लेलिस्ट में हम आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जुड़ी डिटेल स्टोरीज दे रहे हैं। इन स्टोरीज को देखकर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये वीवीपैट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। वैसे इसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। ये एक मशीन होती है। ये मशीन ईवीएम के बैलेट यूनिट से कनेक्टेड होती है। जब आप अपने पसंदीदा पार्टी या कैंडिडेट से जुड़ा बटन जो ईवीएम में है उसे दबाते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में इस बात का वेरिफिकेशन होता है कि आपका वोट वहीं पड़ा है जिसका बटन आपने ईवीएम में दबाया है। वैसे तो ये जो वीवीपैट है वो शीशे से कवर्ड होता है, लेकिन वोटर्स के लिए एक सहूलियत होती है। सहूलियत ये कि मशीन से जो पर्ची निकलती है वो 7 सेकंड्स के लिए दिखाई देती है। इन 7 सेकंड्स में वोटर इसको वेरीफाई कर सकता है कि उसका वोट उसी को गया है जिसे उसने वोट दिया है। 7 सेकंड के बाद इस वेरिफिकेशन की जो पर्ची है वो नीचे पड़े एक बॉक्स में जाके गिर जाती है। अब अपोजिशन की जो मांग है उसका एक हल इस पर्ची से निकल सकता है। दरअसल अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले विपक्ष का कहना है कि चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए। बैलेट बॉक्स में भी वोट की पर्ची ही डाली जाती है। ऐसे में अगर वीवीपैट का लार्ज स्केल इस्तेमाल होता है तो विपक्ष की मांग पूरी हो जाएगी और चुनाव में सबका भरोसा जो है वो चाहे तो अपोजिशन पार्टीज हो चाहे तो वोटर्स हो वो कायम हो जाएगा। वैसे 2010 में इस तरीके के भरोसे को कायम करने के जो पहल है वो खुद चुनाव आयोग ने की थी। वीवीपैट मशीन का आइडिया 2010 में चुनाव आयोग के ही एक मीटिंग से आया था। तब चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ ईवीएम और चुनाव को लेकर इसको ट्रांसपेरेंट बनाने को लेकर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग से वीवीपैट मशीन का जो आइडिया है वो जनरेट हुआ। इसके बाद बनाए गए 2 प्रोटोटाइप। जुलाई 2011 में इन दोनों का इस्तेमाल 5 सीटों पर किया गया। ट्रायल के बाद मौजूदा जो डिज़ाइंस थे उनमें और इम्प्रूवमेंट करके फरवरी 2013 में एक्सपर्ट कमिटीज़ ने वीवीपैट की जो मशीन थी उसको हरी झंडी दे दी। इसके लिए इलेक्शन रूल्स 1961 में चेंजेस किए गए। बदलाव के बाद ईवीएम से प्रिंटर और ड्रॉप बॉक्स को जोड़े जाने का जो नियम है उसको परमिशन मिल गई। फाइनली 2013 में नागालैंड के 51 पोलिंग स्टेशंस पर बाई इलेक्शन में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2017 वो साल था जब वीवीपैट को पूरी तरीके से ईवीएम से कनेक्ट किया जाने लगा और 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम्स को वीवीपैट से जोड़ दिया गया। हालांकि 100% कनेक्शन के बावजूद 100% पर्चियों का जो मैच है वो लॉजिस्टिकली संभव नहीं था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का सहारा लिया। इसी ने आईएसआई से पूछा कि वो ऐसा गणित सुझाए जिसके जरिए जो है इस पूरे मामले का हल निकल सके। जब इलेक्शन कमीशन ने यही सवाल राजनीतिक पार्टियों से किया तब यह हल निकल कर सामने आया कि 10% पर्चियों को अगर मिला लिया जाए तो बात बन जाएगी। इस तरीके के कंसल्टेशन के बाद चुनाव आयोग ने हर विधानसभा के एक पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट पर्चियों की गिनती का नियम बना दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके बाद इसे बढ़ाकर एक असेंबली के 5 पोलिंग स्टेशंस में कन्वर्ट कर दिया गया। नियम बदल गए। इस बीच इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई उसमें 479 रैंडमली सेलेक्टेड ईवीएम मशीनों के वीवीपैट की गिनती की बात कही गई। हालांकि अभी के समय में इंडिया गठबंधन की मांग ये है कि 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। ये जो इंडिया गठबंधन है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गया है। इसके अलावा दिसंबर 2023 में इस अलायंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इसमें कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे के लिए यह तय किया जाए कि पर्चियां किसी बॉक्स में मत गिरें बल्कि ये वोटर को दे दी जाएं और वोटर उन्हें पोलिंग स्टेशन में उपलब्ध कराए जाने वाले बैलेट बॉक्स में डाल दे। अलायंस का मानना है कि इससे वोटर को भी तसल्ली हो जाएगी कि उसने जिसे वोट दिया है उसका वोट उसी को मिला है। इसके बाद जो 100% पर्चियों को मैच किया जाएगा तब राजनीतिक पार्टियों को भी ईवीएम पे जो वो सवाल उठाती हैं वो सवाल उठाना वो बंद कर देंगी। तो पूरे मामले का कंक्लूजन यही है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की सिफारिश पर जो रैंडम सैंपलिंग की है या उसके पास वोटिंग से जुड़ी जो भी शिकायतें आई हैं उसके आधार पर कमीशन यही कहती आई है कि इंडिया का जो वोटिंग सिस्टम है
उसको किसी तरीके से रिग किया जाना, उसे छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन विपक्ष 100% पर्चियों के मिलान पे अड़ा है। विपक्ष तो ये तक कहता है कि जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का वो 19 तारीख यानी जो फर्स्ट फेज की पहली वोटिंग होनी उससे पहले आ जाना चाहिए। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को नोटिस भी दे रखा है। मैंने स्टोरी की शुरुआत में आपको बताया। अच्छा, आप बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या 100% पर्चियों को मैच करने का जो आइडिया है वो प्रैक्टिकल है या रेग्रेसिव है, या आप इस पूरे मामले पर कुछ और सोचते हैं? बाकी ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।